Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। इमरान खान अपने कारनामों के चलते देश के अलग अलग हिस्सों से विरोध झेल रहे हैं। विपक्ष भी उनकी नीतियों पर पूरी तरह से झल्लाया हुआ है। अब नए कारनामों में है गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव। लाख विरोध के बाद भी इमरान खान मानने को तैयार नहीं है। भारत ने भी पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से कराए जा रहे चुनावों पर अपना विरोध दर्ज कराया था। लेकिन मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के बीच 23 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 7,45,361 वोटर 1,160 पोलिंग स्टेशनों पर मतदान करवाया। चुनाव के विरोध की आशंका के बीच पाकिस्तान ने करीब 16,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। गिलगिट बाल्टिस्तान का चुनाव जीतना पीएम इमरान खान और विपक्षी दलों के लिए नाक का सवाल बन गया है। यही वजह है कि तीनों ही दलों ने जीत के लिए चुनाव आचार संहिता का जमकर उल्लंघन किया, जिसके चलते चुनाव आयोग को 100 नोटिस जारी करनी पड़ी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक गिलगिट में पीटीआई और पीपीई के बीच मुख्य मुकाबला होने के आसार हैं। पीपीपी ने सभी 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि पीएमएलएन ने 21 सीटों पर प्रत्याशियों को टिकट दिया है। भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने का कड़ा विरोध किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, सैन्य माध्यम से कब्जा किए गए क्षेत्र गिलगिट बाल्टिस्तान की स्थिति में बदलाव करने के किसी कदम का कोई वैध आधार नहीं है और यह शुरुआत से ही अवैध है। क्या हमें रिपोर्ट मिली है कि गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में 15 नवंबर 2020 को विधानसभा चुनाव करवाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान के समक्ष अपनी कड़ी आपत्ति जाहिर की है। हमने पाकिस्तान सरकार के सामने अपनी बात दोहराते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जुड़ा पूरा इलाका भारत का है। इसी के तहत गिलगिट बाल्टिस्तान प्रांत भी भारत के हिस्से में आता है। इसलिए पाकिस्तान को भारत के इस क्षेत्र पर अवैध और बलपूर्वक कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत की चेतावनियों को दरकिनार कर पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव करवाने की जो गुस्ताखी की, उसका विरोध अब वहां के लोग ही कर रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।